हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, 7:45 का टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और बस अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने घर का काम। तो सबसे पहले ये नीचे बिस्तर डला हुआ है, ये हो गया। साथ ही साथ तो पूरा घर जो रहता है तो वो है ही। और इसके बाद ना मेन है आज का मेरा किचन। तो किचन तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा पूरा। आज किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कल रात को मैं ना बस बर्तन इकट्ठा कर दी थी और धुल ही नहीं थी। ये बर्तन रखे हैं रात के और ये हो गए हैं सुबह के, क्योंकि बच्चे आज दोनों बच्चे अलग अलग जगह गए हैं। एक का कहीं एक का पेपर है मैम का, एक का कहीं कुछ डांस वांस का कुछ होगा, तो वो गए हुए हैं बाहर, मतलब जबलपुर में ही। दोनों को अलग अलग कुछ न कुछ बना कर देना। तो जल्दी जल्दी में किचन फैल ही गया। बाकी रात के बर्तन पड़े हुए हैं। अभी मुझे रखना है चाय बनने के लिए। चाय नहीं बनाया, चलिए चाय बनाते हैं। फिर इसके बाद ना सबसे पहले मैं घर का बाहर का यहाँ का काम स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर इसके बाद ना किचन लास्ट में करूँगी। कपड़े हो गए हैं बहुत सारे, कपड़े भी लगाऊंगी। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए यहाँ पास सबसे पहले मैं रख देती हूँ चाय रखने के लिए। और चाय बनते बनती ना मैं पूरे किचन के जो बर्तन हैं उस समेट लूँगी, क्योंकि जितने टाइम में चाय बनेगी ना उतने टाइम तो खाली खड़े रहने से अच्छा है कि फटाफट से ना किचन भी क्लीन कर लूँगी। और जितना हो सकेगा फिर इसके बाद मैं बाद में करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। अब चलिए फटाफट से किचन करते हैं क्लीन। तो जैसे कि मैं बताई पहले कि दोनों बच्चों आज गए हैं अलग अलग। एक का पेपर है और एक का कहीं यहीं मतलब कुछ कार्यक्रम है, तो वहाँ के लिए तो थोड़ा सा होता है ना कि बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा खाने पीने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए ऐसे करके। तो बस इसीलिए आज दोनों का ब्रेकफास्ट अलग अलग बना, अलग अलग टाइम में दोनों को छोड़ने जाना पड़ा। तो सुबह से ना जल्दी जल्दी इसलिए किचन नहीं मैं समेट पाई, नहीं तो खाना बनाते बनाते जो थोड़ी बहुत चीज़ें ना समेट देती हूँ। और कल ना रात के बर्तन भी छूट गए थे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। खाना वाना बनाया, बच्चों को खिलाया, खुद भी खाई। इसके बाद हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि कुछ काम करूं। फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो सुबह करूंगी। और वही सबसे बड़ी मेरी गलती भी थी, क्योंकि 10-15 मिनट मुश्किल से लगते किचन क्लीन करने में, बर्तन साफ़ करने में। पर उतने छोड़ने के बाद ना सुबह सुबह अब बहुत सारे काम मुझे होगा, क्योंकि सुबह का ही मेरा काम बढ़ गया, रात का भी काम है जो वो भी हो गया है। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से मैंने पूरा सामान इकट्ठा किया। जो चीज़ जहाँ रखी रहती है वो किया। पूरा प्लेटफॉर्म का कचरा जो भी पड़ा था वो भी उठाया जल्दी से। इसमें थोड़ी सी सब्जी बच गई है, अभी फ़िलहाल मैंग के लिए मैंने बनाई थी, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर रख दिया है, क्योंकि मेरे ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगी। तो चलिए आटा थोड़ा सा ढक के रख दिया है, सब्जी भी मैंने रख दी है। साथ ही साथ जो बर्तन होते जा रहे हैं खाली उनको मैं सिंक में रखती जा रही हूँ। और बस छोटे मोटे जो सुबह से काम हो जाते हैं, एक हाउस वाइफ के लिए ना बहुत सारे काम होते हैं। और इसमें ना कुकर में थोड़ा सा चावल रखा हुआ है, तो इसको ना मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। इसमें थोड़ा बहुत कुछ मतलब मिक्स करके बाहर डाल दूँगी, चाहे दूध या कुछ भी, तो जो बाहर कुत्ते रहते हैं ना वो खा लेंगे। तो फेंकती नहीं हूँ। हम लोग ना कुछ बर्तन रखे हैं बाहर, तो जो भी खाना पीना बच जाता है तो पूरे बर्तन में डाल देते हैं। हम हो गए अगल बगल के हमारे सभी लोग ना, तो खाना फेंकते नहीं। एक भी दाना बच जाता है ना घर में तो कुछ एक भी नहीं फेंकते, बस उसी बर्तन में डाल देते हैं। तो एक ही यहाँ वहाँ फेंका नहीं जाता है खाना, कुछ भी नहीं। गांव में होता है तो गांव में जैसे गाय भैंस रहती हैं तो गांव में दे दिए, यहाँ तो ऐसा है कुछ है नहीं, तो बाहर कुत्तों को डाल दिया जाता है। चलिए इसके बाद बारी आती है सारे कंबल संबल समेटने की। तो सबसे पहले तो कंबल ये समेट लेती हूँ। जो धोने वाले कपड़े हो टोकरी में रखती जा रही हूँ। बाकी के कंबल संबल तो फिलहाल धोने लायक नहीं है, अभी के ही धुले हुए हैं, इनको समेट लेती हूँ। और आप लोग बोलेंगे कि बाकी रूम है आप लोग नीचे बिछा के क्यों रखते हैं। तो जैसे बताया ना कि यहाँ पास खास करना यहाँ लेटने का रीज़न है टीवी। और यहाँ लेटने से ना पूरे घर का समझ में आता है। अगर थोड़ा सा भी बाहर ना शोर शराबा होता है ना, रात बिरात खटपिट ना, तो एकदम सी आवाज़ आती है। अगर रूम में आप जाके लेट जाओ पीछे वाले रूम में ना, तो बिल्कुल भी बाहर का सुनाई नहीं देता। और मेन रीज़न है कि यहाँ पास की जो है टीवी लगी है, सबकी आदत हो गई है ना थोड़ी देर तक टीवी देखने की। ऊपर से ना अगर टीवी चलती रहती तो आसानी से सबको नींद आ जाती है।
तो इसीलिए रीज़न है। और अभी तक तो गर्मी थी तो एसी का रीज़न था कि चलो एसी यहाँ पास लगा है, इसलिए सभी लोग लेटते हैं। अब तो मौसम भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है, तो धीरे धीरे करके ना जैसे कि थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो बच्चे अपने रूम में लेटने लगेंगे, फिर यहाँ पास बच्चे नहीं लेटेंगे। तो चलिए इसके बाद ना सारा इधर का भी सोफ़ा उधर का भी सोफ़ा हो गया, बिस्तर मैंने हटा दिया है। ये फटाफट से क्लीनिंग में लग जाते हैं। तो पहले सबसे पहले ना मैं पूरे घर को एकदम से ठीक कर लेती हूँ, जैसे कि सभी बिस्तर उस्तर हो गया, सोफे झाड़ के अच्छे से सारे पिलो कवर रख दूँगी। पूरा जो सामान सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी में इधर उधर फैल जाता है, तो सारी चीज़ों को सेट कर देना। बाकी के पानी के जो बोतल हो गई, कोई इधर पी के रख दिया, बच्चे इधर रख देते हैं उधर रख देते हैं, फिर चीज़ें वहाँ रखी रह जाती हैं। तो सुबह सुबह का सबसे यही होता है कि पहले सारी चीज़ों को समेट कर जहाँ जो चीज़ रखी रहती हैं उन चीज़ों को ना वहाँ सेट करना, ताकि थोड़ा सा घर अच्छा दिखे, व्यवस्थित दिखे। घर छोटे बड़े होने से नहीं होता, चीज़ें होने से नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें घर में भरी हों तभी घर है। आप छोटे से घर को छोटे कम कम चीज़ों में भी अच्छा साफ़ सुथरा रख सकते हैं। चलिए इधर का भी काम होता है मेरा ख़त्म। इधर का सेट हो गया, हॉल का तकरीबन ना पूरा ही सेट कर दिया है। और इसके बाद चलते हैं बच्चों वाले रूम में। तो बच्चों वाले रूम से पहले चलते हैं बेडरूम में, और यहाँ पास भी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हैं। तो इस वाले बिस्तर को ना मुझे आज पूरा निकाल कर झाड़ना है। साथ में थोड़ा सा बेडशीट का चेंज नहीं करना, इसी बेडशीट को अलग तरीके से बिछा कर डाल दूँगी। इसकी लाइनिंग अभी सीधी सीधी है, मैंने भी फर्स्ट बार चेक किया है कि इस बेडशीट को मैं थोड़ा सा अलग करके डाली ना, वो देखने में अधिक अच्छी लग रही है। अभी आगे आप लोग देखिएगा। तो बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ दिया, साथ ही जो इसमें कंबल डाल के रखती हूँ नीचे, ताकि बेडशीट ना सारी इकट्ठा ना हो। नहीं तो इसमें खाली अगर बेडशीट डाल दो तो थोड़ी देर में ना सारी बेडशीट एक जगह हो जाती है, उसको बार बार आप ठीक करते रहो। इसके लिए ये पुराना जो कंबल है इनको फेंकने से अच्छा कि रख लो, ये बहुत काम आते हैं। इतना मोटा नहीं है, बहुत दिन का हो गया है, बहुत पतला कंबल है, पर इसके नीचे हम डाल देते हैं तो बेडशीट ना बार बार एक जगह नहीं होती है। और अच्छा गर्मी के टाइम में ना गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि पुराने कंबल में इतनी जान नहीं रह जाती है। बस वो ऐसे ना नीचे डाल दिया, ऊपर से मैं डाल दूँगी बेडशीट, तो अच्छा भी लगता है। साथ में ना बेडशीट खासकर ना इकट्ठा नहीं होती, जो मेन रीज़न है। तो चलिए अच्छे से झाड़ दिया है, अब फटाफट से मैं बेडशीट यहाँ पास डाल दिया है। तो इसकी लाइनिंग इस बार मैंने टेढ़ी टेढ़ी कर दी है, जो कि देखने में ना बहुत अच्छे से लगती है। खिड़की खोल देंगे और यहाँ की लाइटें ऑफ कर देते हैं, तो दिन में यहाँ की लाइटें जलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसी के साथ ना मुझे लगाना है मशीन। थोड़े बहुत कपड़े हो गए हैं, 1-2 राउंड के लिए हो जाएंगे, तो फटाफट से मशीन लगा दूँगी, तो कपड़े अपने धुलते रहेंगे। बाकी जो घर के काम है वो फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। तो बच्चों के ड्रेस में सुबह सुबह ना प्रेस किया था, तो सारी चीज़ें यहीं पास पड़ी हुई थी। बच्चों के कपड़े निकाले हुए, कुछ का धोने वाले कपड़े, जैसे बता के मैं सुबह सुबह की होती है ना समेटने की, तो वो मैंने धुलने वाले टोकरी में रख दिया है। साथ ही जो ये कपड़े निकाल के बच्चे गए हैं तो इनको फोल्ड करके फ़िलहाल रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर इन्हीं को डाल लेंगे। साथ में टावल टूवल, बाकी बेडशीट, ये सारी चीज़ों को अच्छे से कर देते हैं। ये सुबह सुबह का ना डेली का काम होता है। आप मतलब करना ही करना है, क्योंकि सारे काम तो आप इन कामों को छोड़ भी नहीं सकते। जैसे बिस्तर ठीक करना, सारे सामानों को सेट करना। तो आज मैं सोच रही थी ना जल्दी जल्दी से, और 90 मिनट में ना पूरे घर की क्लीनिंग करके देखती हूँ। तकरीबन ना 90 मिनट में पूरा घर मतलब साफ़ ही हो गया था, बस कपड़े रह गए थे। तो कपड़े ना थोड़ा सा 2-3 राउंड की लगा दिए मैंने, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। बाकी तो क्लीनिंग मैंने इतने टाइम में निपटा ही ली थी। इसके बाद बारी आती है बच्चों के स्टडी टेबल की। तो बच्चों को जो थोड़ी सी बहुत ना पेपर इधर उधर, जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके पेपर बच्चे ऐसे ही रखते गए थे, तो इनको एक फ़ाइल में मैं डालकर रख दूँगी। वैसे बच्चे अपना काम कर लेते हैं, इनको जितनी भी पेपर उनके होते हैं, मैंने एक बार पहले भी बता चुकी हूँ को बच्चे ना एक भी पेपर नहीं फेंकते हैं। तकरीबन 3-4 साल से बच्चों के हर क्लास के एक एक पेपर रखे हुए हैं। ये काम भी आते हैं आगे चलकर, जैसे कि अभी बड़ा बच्चा है फिर छोटे बच्चों के लिए काम आएगा। तो ऐसे करके ना पेपर एक भी नहीं फेंकते हैं। और जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अगला जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए ना पुराने पेपर भी बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ उनके बच्चों के काम आते हैं।
तो इसीलिए ना एक भी पेपर नहीं फेंकते, सारे इनके एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं ना समेट कर अलग अलग, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, सेकंड सेमेस्टर के हो गए, ऐसे करके सेट करके बच्चे रख लेते हैं। चलिए बच्चों की टेबल सेट हो गई है, यहाँ पास सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने कर दिया है, बिस्तर भी ठीक हो गया, सारे पानी सानी के बोतल जो इधर उधर पड़े हुए हैं तो इनको लेके चलते हैं, इनको धुलाई करेंगे, साथ ही साथ इनको फिल करके रख देंगे। अब पूरे घर की बारी हो चुकी है, अब बारी आती है किचन की। तो सबसे पहले ना प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि थोड़ी बहुत दाने खाने पीने के ना गिर जाते हैं, तो मैंने साफ़ किया। साथ ही साथ मतलब गैस स्टोव की भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बर्तन आज बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि रात के भी बर्तन हो गए, सुबह सुबह की भी बर्तन हो गए, तो ये अभी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। साथ ही ये आटे का जो ड्रम है ना, तो इसका आटा भी हो चुका है ख़त्म, तो इसको निकाल लेते हैं, इसको धुलाई करके स्टोर रूम में रख देंगे। जब आटा पीस कर आएगा तो फिर मतलब इसमें भरने के लिए काम आ जाएगा। साथ ही साथ दूसरा आटे का जो कंटेनर है भर के रखा हुआ है, तो इसको जहाँ आटे का कंटेनर है वहीं पर यहाँ पास निकाल कर सेट कर देती हूँ। तो फिलहाल ये अभी फुल है, जब ये आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा तो फिर गेहूँ पीसने के लिए दे देंगे। चलिए ये वाला भी काम होता है कंप्लीट। और अब बारी आती है ना बर्तनों की। सबसे मेन बर्तन है, क्योंकि बर्तन कल रात के हो गए, सुबह के हो गए, चाय साय के, तो बर्तन को मैं जल्दी जल्दी से ना निपटाने वाली हूँ। तो पहले तो झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ जल्दी से, और इसके बाद डस्टिंग रह जाएगी। अभी झाड़ू कहीं नहीं निकला, बस मैंने पीछे वाले रूम से निकालते हुए इधर से झाड़ू निकल गया है। और आ गए हैं इस रूम में। तो पहले जो पैरदान डाला रहता है नीचे एक रनअप डाल के रखते हैं, तो उसको अच्छे से ना झाड़ के और रख दिए हैं। अब इसके बाद ना फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। और ज़्यादा तो जगह है नहीं, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ही जगह बाकी रह गई है, तो उतना ही अच्छे से ना झाड़ू निकाल लेंगे, ताकि इसमें ना मतलब अच्छे से साफ़ हो सके। और थोड़ा टाइम लेकर ना अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जगह कम है। और बेड के नीचे 2 से 3 दिन में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। खास कर ना पोछा लगा लो अंदर से, तो सही रहता है। चलिए इधर का काम होता है कंप्लीट इधर, और बस झाड़ू निकालते हैं। इसके बाद जो बचा कुछ हॉल में रह गया है थोड़ा बहुत, तो उसको भी निकाल लेती हूँ। तो बस आज का ही ये वीडियो है, सुबह सुबह का मॉर्निंग का पूरा का रूटीन है ये। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया, और तकरीबन जैसे बता के आज मैंने सोचा था कि इतने टाइम में ना पूरा काम कंप्लीट कर लूँगी। तो कंप्लीट ना सारा काम हो ही गया था, बस बचा था थोड़ा बहुत ही काम, जैसे बताया कि कपड़े सपड़े वाला काम ही बचा था, बाकी मैंने जल्दी जल्दी से ना निपटा लिया। वैसे जब घर में कोई नहीं होता ना, तो काम बहुत जल्दी से निपट भी जाता है। आप क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, बस मैं फ़ोन में या टीवी में कुछ ना कुछ चला देती हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे में ना जल्दी जल्दी से हो जाता है। आप एक काम ख़त्म किए, एक काम में लग जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता। जब बच्चे रहते हैं या कोई और रहता है, तो ना कुछ बच्चों की काम करो, कोई अपने अपने काम सब गिनाते रहते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम मतलब इधर उधर हो जाता है। अकेले में ना जब कोई नहीं है, तो अपना मस्त काम में जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो और जल्दी से फुर्सत हो जाओ। चलिए बारी आती है डस्टिंग करने की। तो एक खिड़की को ना 2-3 दिन पहले मैंने साफ़ किया था, तो पता नहीं कैसे साफ़ किया था कि एकदम से काली काली सी हो गई थी, तो इसको आज मैंने अच्छे से क्लीन किया। साथ ही साथ टेबल को भी अच्छे से कर दिया है। अब बारी आती है मतलब पूरे घर की डस्टिंग मुझे करनी है। तो थोड़ा बहुत मैंने सूट किया, थोड़ा बहुत मैंने जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लिया। बस टीवी यूनिट की यहाँ पास कर लेती हूँ। यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें रखी है ना, धूल जम जाती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक चीज़ों को सबको हटाकर अच्छे से क्लीन करना। और बस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।